हेलो, वेलकम टू ऑल आर स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रव्या एकेडमी। हाउ आर यू? हम सभी आज जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो क्या जो हम पढ़ने वाले इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम पढ़ना चाहते हैं आज अंग्रेजी, जो कि हमारे क्लास का ही एक सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे एग्ज़ाम के तौर पे भी ज़रूरी है, और हमारा जो पढ़ना है वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो अंग्रेजी का जो ज़माना भी अंग्रेजी का है, तो उसके लिए जानना ज़रूरी है। और अंग्रेजी सीखने से पहले जो हमें सीखना है वो होती है अंग्रेजी की ग्रामर, क्योंकि अगर ग्रामर क्लियर नहीं है तो अंग्रेजी में बहुत सारी जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो होना स्वाभाविक है। तो मंडप सजा हुआ है, महफिल यहाँ जमी है, हर कोई देख रहा है, बस आपकी कमी है। इसलिए हम चलते हैं अंग्रेजी की ओर। और अंग्रेजी के बारे में हमने जाना कि अंग्रेजी पढ़नी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट भी है। और अंग्रेजी के अंदर हम पढ़ना चाहते हैं वो कौन सा है? ग्रामर। ग्रामर के अंदर पढ़ना चाहते हैं कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट? वो है टेंस। तो टेंस को हम कहते हैं, हिंदी के अंदर बताए तो एक बार मैं और लिख लेता हूँ। ये हो गया टेंस। टेंस का हिंदी जो रूप होता है वो क्या होता है? काल। क्या होता है मित्रों? काल। टेंस का मतलब समय नहीं होता, टेंस का अर्थ क्या होता है? हिंदी के अंदर काल, सॉरी, ठीक है। तो टेंस और टाइम दोनों अलग अलग होता है। अगर देखा जाए तो टाइम होता है वो क्या होता है? ये ग्रामेटिकल टाइम जो होता है वो ग्रामेटिकल क्या होता है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। लेकिन टेंस जो होता है वो क्या होता है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और टाइम ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम जो होता है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ये जो होता है टेंस, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम और टेंस के अंदर दोनों में ये फ़र्क होता है। तो हम जानना चाहते हैं टाइम और टेंस दोनों एक नहीं थे, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो क्या होता है टेंस, इसके बारे में जानते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? टेंस इज ए वर्ब ऑफ, एक मिनट आपको देख लेते हैं। टेंस जो क्या है, टेंस होता है वो क्या होता है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? वर्ब का एक रूप है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या करता है ये? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब एज ए, टेंस क्या करता है? टेंस क्या है? वर्ब, क्रिया का एक रूप है जो क्या करता है? एक्सप्रेस द टाइम। जो टाइम होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है मित्रों। जो टेंस क्या होता है? हमारा क्रिया का एक रूप है। हिंदी के अंदर बोले तो क्रिया का एक रूप है जो क्या करता है? समय को अभिव्यक्त करता है। हमारे सामने एक वर्ड आया वर्ब। दोस्तों देखते हैं हम वर्ब का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जानते हैं हम वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? हिंदी के अंदर होता है, इसका अर्थ होता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम को करना या होना पाया जाना, उसे कहते हैं क्रिया। अंग्रेजी में तो जो कोई काम हो रहा है या होना पाया जाएगा उसके बारे में जानेंगे, वो होती है क्रिया। क्रिया जो होती है वो कितने रूप में होती है उसके बारे में आगे जानते हैं हम, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया होगा। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब एज एक्सप्रेस द टाइम, यानी समय को अभिव्यक्त करने वाला एक क्रिया का रूप क्या है? टेंस होता है, ठीक है। आगे जानते हैं क्रिया जो होती है वो कितने टाइप से होती है, क्या होता है क्रिया के बारे में जानते हैं। ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक वर्ब। हिंदी अर्थ हो गया इसका क्रिया। क्या हो गया मित्रों? क्रिया। देखते हैं क्रिया जो होती है वो कितने टाइप से होती है? दो टाइप से। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होती है आपके मेन वर्ब। आप सभी ने सुना होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया।
नेक्स्ट जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? दूसरी जो होती है वो होती है एक्सिलरी वर्ब, यानी एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, इसका क्या अर्थ होता है? सहायक। क्या होता है? सहायक क्रिया। एक हो गया मेन वर्ब, दूसरी हो गया एक्सिलरी वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। हम जानते हैं मुख्य क्रिया जो होती है वो बहुत टाइप की होती है, लेकिन जो एक्सिलरी वर्ब होती है, एक्सिलरी वर्ब दो टाइप से होती है। कौन कौन सी होती है एक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में जानते हैं। ये होगी दो टाइप से। कौन सी? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब दो टाइप से कौन कौन सी होती है? एक होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होगी मित्रों? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी कौन सी होगी? मॉडल वर्ब। कौन सी होगी? मॉडल वर्ब। कौन सी? मॉडल वर्ब। ठीक है, एक होगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होगी मॉडल वर्ब। कितनी होती है हेल्पिंग वर्ब? अगर हम जाने तो इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है 11। कितनी होती है? 11। और मॉडल जो होती है वो कितनी होती है? 13। कितनी होती है? टोटली 13। तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है उसके बारे में। ठीक है, तो एक मिनट देख लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, ये हमने जाना कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब किसके टाइप्स हैं? एक्सिलरी वर्ब के। यहाँ देखते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब के प्रकार और मॉडल वर्ब के प्रकार। देखते हैं मित्रों, हमने क्या पढ़ा था? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के टाइप देखते हैं कौन कौन से। एक्सिलरी वर्ब के टाइप हो गए थे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। एक्सिलरी यानी सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसके टाइप कौन से होते हैं? एक तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा कौन सा हुआ था? मॉडल वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग और मॉडल वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग में कौन कौन सी आएगी? अपन देखते हैं हेल्पिंग के अंदर वर्ब जो आती है वो कौन सी होती है। एक तो डू। क्या होता है? डू, जिसका अर्थ होता है करना, किसी काम को करना, यानी डू। दूसरा कौन सा होगा? एक होती है बी। बी यानी होता होना, बी यानी होना। तीसरा कौन सा प्रकार होगा? तीसरा जो टाइप है वो होता है हैव। ठीक है, हैव, हैव यानी है। ठीक है, अब जानते हैं डू के कितने प्रकार के डू होते हैं। एक तो होते हैं डू, दूसरा होता है डज, डू, डज या डिड। ठीक है, ये तीन टाइप में ये होती है। ठीक है, दूसरा बी, ये की क्या होती है? एक होती है इज, दूसरी आर, तीसरी एम, और क्या होती है? वाज या वर। क्या होती है? वाज या वर। और जो हैव है ये क्या आती है? हैज हो गया और हैव हो गया और एक हो गया हैड। क्या कितने टाइप से हो गई अपने पास में? 11। क्या हेल्पिंग वर्ब 11 हुई कि नहीं हुई? गिनते देखिए, 1 2 3, 3 और 4 7 और 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं मॉडल वर्ब कितनी है? 13। कौन कौन सी है मॉडल वर्ब, इसके बारे में जानते हैं। ये हो गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कौन कौन सी होती है? विल, और दूसरा कौन सा होगा? वुड। विल, वुड और शैल, शुड। क्या होगा? शैल, शुड। विल, वुड, शैल, शुड। मे, माइट, मे, माइट और मस्ट। मे, माइट और मस्ट। और कौन सी होगी? और होगी यूज्ड टू, यूज्ड टू। और कौन सी होगी? आउट टू। कौन सी होगी? आउट टू। और कौन सी होगी? डेयर। कौन सी होगी मित्रों? डेयर। और कौन सी होगी? नीड। ठीक है, तो हमारे पास में मॉडल जो वर्ब होगी वो कितनी हुई? 13। कितनी हुई? 13। और हेल्पिंग वर्ब कितनी हुई? 11। इसके बारे में जाना, ये किसका प्रकार है? क्रिया का। क्रिया के कितने रूप बताए थे हमने? 2। ठीक है, और जो इसके अंदर और दो है वो कौन सी होगी? कैन और कुड। ठीक है, तो टोटली हमारे पास में कितने हो गई? 13। ठीक है,
तो वर्ब के दो प्रकार हो गए, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब कितने टाइप्स के होंगे वो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने जाना एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के अंदर दो टाइप्स होंगे, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने जाना तीन टाइप्स में कौन कौन सी होती है वो हमने जाना। उसके बाद में हमने मॉडल वर्ब जाना, मॉडल वर्ब में कौन कौन सी होंगी इसके बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, आप इसको अपनी जो कॉपी है उसके अंदर नोट कर लेना। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, वो कौन सी होगी देखिए। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि मेन वर्ब कौन सी, मेन वर्ब। मेन वर्ब कितनी होती है, कितने टाइप्स में होती है उसके बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मेन वर्ब होती है वो मेन रूप से तो कितने टाइप्स में होती है, 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में होती है, 3 टाइप्स में। लेकिन अगर इंग्लिश के अंदर हमने देखा जाए तो मेन वर्ब कितने टाइप्स में होती है, मेन वर्ब जो कितने टाइप्स में होती है, 5 टाइप में होती है। कितने टाइप में होती है मेन वर्ब की, एक होगी फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कौन, एक होगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और तीसरी जो होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथी मेन वर्ब की फॉर्म, और पांचवी एक मेन वर्ब की और होती है फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 2 टाइप में और होती है मेन वर्ब की चौथी और पांचवी। ये दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 3 आपको मुख्य रूप से याद करनी है। अगर मेन वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली ये जुड़ जाए तो ये हो जाएगी, आईएनजी जुड़ने से क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और अगर इनके साथ में एस या ईएस लग जाएगा, एस या ईएस लग जाता है तो ये कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है मित्रों, मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड ये तो मेन होती ही है, और अगर उसके साथ में आईएनजी लगेगा तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और अगर एस या ईएस लगेगा तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मेन वर्ब का हिंदी हो गया मुख्य क्रिया। क्या हो गया, मुख्य क्रिया। ये हमने वर्ब के इंट्रोडक्शन के बारे में यानी इसके पहचान के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन जो था वो टॉपिक क्या है, वो है टेंस। टेंस क्या है, जो समय को अभिव्यक्त, वर्ब क्रिया का एक रूप, जो टेंस क्या करता है, समय को अभिव्यक्त करने वाला क्रिया का एक रूप है जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, टेंस कितने टाइप से होते हैं, मेन जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, मेन जो टेंस होते हैं वो होते हैं 3 टाइप से। कौन कौन से होंगे, एक हो गया आपका प्रेजेंट, कौन सा हो गया, प्रेजेंट, और दूसरा जो होता है वो हो गया पास्ट, और तीसरा जो होता है वो हो जाता है फ्यूचर। कौन सा होगा मित्रों, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो मेन रूप से 3 प्रकार के जो टेंस है वो होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इन तीनों में से सबसे पहले अपन जानते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, वर्तमान काल। हिंदी में बोले तो क्या होता है, वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब क्या हुआ, भूतकाल। क्या हुआ, भूतकाल। ठीक है, और फ्यूचर का क्या होता है, भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल। ठीक है, ये हो गया भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कोई भी जो कार्य हो वो या तो वर्तमान समय में हो रहा होगा या फिर वो भूत में यानी भूतकाल में हो गया होगा, यानी कार्य समाप्त हो चुका होगा, और यहाँ भविष्य में कार्य होगा। ठीक है, ये जो आएगा फ्यूचर के अंदर, ये पास्ट और ये प्रेजेंट। हम जानते हैं प्रत्येक जो टेंस होता है, प्रत्येक टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया सिंपल प्रेजेंट में, कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया सिंपल। यहाँ एक और इसका दूसरा ही नाम क्या होता है, इनडेफिनेट। ये भी लिख लेता हूँ मैं, इनडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट
टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस, या इसका दूसरा नाम बोले तो इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है। तीसरा जो होता है उससे प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चौथा जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये इनके जो प्रकार प्रेजेंट के प्रकार हो गए, कौन कौन से होंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट के जो प्रकार हुए हैं। हम जानते हैं कि अगर इनका जो हिंदी का बताएं तो इनका होता है सामान्य वर्तमान, क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। और इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल, क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। और इसका जो परफेक्ट क्या होता है, पूर्ण, कोई भी काम जो होगा वो पूर्ण होगा वर्तमान के अंदर, जो है पूर्ण वर्तमान काल। और इसका जो होता है वो होता है पूर्ण और पूर्ण, यानी पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। यानी कोई भी काम जो होता है वो वर्तमान में चल रहा है और वो कितने समय से चल रहा है वो इसके बारे में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। अब इससे आगे जानते हैं हम सिंपल, जो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है इसकी क्या पहचान है वगैरह। जिस तरह से हमारे पास में प्रेजेंट के यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट का दूसरा हुआ कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी तरह से हमारे पास में पास्ट के भी कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं मित्रों, 4। कौन सा, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस या कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस प्रकार से 4 प्रेजेंट के होंगे, 4 पास्ट के होंगे, 4 जो होंगे फ्यूचर के होंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल जो टेंस होंगे वो कितने होंगे मित्रों, 12। कितने होते हैं, 12। तो जो टेंस के हमने प्रकार पढ़े कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक जो टेंस है प्रेजेंट के भी 4 हैं, कौन कौन से, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से पास्ट के भी 4 हैं, इस प्रकार के फ्यूचर के भी 4 हैं। तो टोटल हमारे पास 12 टेंस हुए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके क्या पहचान होती है, इसकी कौन सी वर्ब यूज में आती है, इसके बारे में। तो अपनी लगातार क्लासेस जारी है और आप भी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।